आज मैं आपको एक स्पेशल अपने स्टूडेंट से मिलाना चाह रहा हूँ जिन्होंने इस एग्जाम की लड़ाई में हार नहीं मानी और इस मैदान में बैठे 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 अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, मैनाक, आर यू देयर? जी सर। हाँ, आपका माइक ऑन है क्या? कैमरा ऑन है? हाँ हाँ सर। आप मैनाक को देख पा रहे हो? सब कोई? नो सर नहीं देख पा रहा। कैमरा तो ऑन है सर, लाल टी शर्ट वाला। हाँ, अभी दिख रहा है। अभी दिख रहा है मैनाक? यस सर। यस सर। ओके, दिख रहा है सबको? मैनाक दिख रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, वेरी गुड। सो सबको को मैनाक को वेलकम करना है, एक बार अनम्यूट करना है और बोलना है कॉन्ग्रेचुलेशन मैनाक। चलिए, Congratulations. भैया 200 लोग हैं, मैंने कांग्रेचुलेशन बाकी लोग सो रहे हैं, बाकी लोग बोल रहे छोड़, मेरे को क्या करना है, तुम्हारे टाइम के लिए यही होता है। भैया। चलिए, थैंक यू सो मच। Congratulations. तो मैनाक का स्टोरी कैसा डिफरेंट है वो आपको मैनाक से अभी बात करते करते पता चलेगा। और ये स्टोरी इसलिए सुनना जरूरी है कि आप में अभी जितना मोटिवेशन है, ये सेशन खत्म होने के बाद डबल मोटिवेशन आ जाएगा, आपका मोटिवेशन डबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैनाक सबसे राइट स्टूडेंट है आपको मोटिवेट करने के लिए। मतलब अभी आप मैनाक का पूरा डिस्कशन को सुनेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस होगा तो वो भी पूछेंगे और समझेंगे। वैसे मैनाक का मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैनाक अपना एसजेसी का इंटर और फाइनल दोनों में स्टूडेंट है और ये इंटर्नशिप भी एसजेसी में ही किया है। और मतलब ऐसा है कि मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, जब ये आया था, मतलब इसको पाल पोस के बड़ा किया हमने। ये इतना सा आया था, अभी इतना बड़ा हो गया, समझ गए? तो और इतना प्यारा है, इतना अच्छा है कि मतलब एसजेसी को वो हमेशा अपने घर जैसा ही समझा है, और इनफैक्ट आई विल से कि घर से भी अच्छा समझा होगा। कि हर कुछ हर कुछ प्रॉब्लम में ये हमेशा खड़ा रहता था और हर कुछ काम में ये सहयोग करता था, खाली पढ़ाई नहीं। और एट द सेम टाइम आपको ये भी बता दें, एसजेसी का हर एक टीम मेंबर मैनाक को उतना पसंद करता है। हर एक टीम मेंबर, सबको इसको जानता है। कई लोग तो शायद इसके घर भी जा चुके हैं, ऐसा है। तो दिस इज मैनाक। कोइंसिडेंटली ये कल हमारे इंस्टीट्यूट में भी आया था। तो नॉर्मली कोई पास होकर स्टूडेंट आता है तो हम उनके साथ वीडियो जरूर बनाते हैं। तो कल हम लोग पार्टी कर रहे थे, इसका रील मैंने इंस्टाग्राम में डाला था, आप लोग भी देखिएगा। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैनाक अच्छा होगा कि कल आप सेशन में ही आ जाओ, तो ये बहुत फायदा होगा बच्चों को। इट्स बेटर कि आप लाइव सेशन में इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करो रादर वीडियो बनाते। तो हम लोग आ गए साथ में। तो मैनाक, अब आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, सिंपल सिंपल, ठीक है? जी सर। इसका जवाब आप देते जाइएगा तो इनको ना बहुत सारा कंफ्यूजन दूर होगा। और ये सारे हमारे अभी दिसंबर 24 के स्टूडेंट्स हैं जो जून 24 में सक्सीड नहीं कर पाए। तो हमने ये बूट कैंप चालू किया है, आपने अभी तक फील ले लिया होगा, स्मार्ट स्टडी बूट कैंप, जिसमें इनके प्रॉब्लम्स को दूर किए जा रहे हैं, जो कि कई बार क्लासेस में बताए जाते हैं बट उतना ध्यान नहीं जाता, या फिर
कई बार कोई जगह क्लासेस कुछ और जगह लिए हुए होते हैं, वहाँ तो नहीं बताते हैं। कई बार होता है कि कोई क्लासेस भी नहीं ली तो समझ नहीं पाते कि करना क्या है। तो नॉर्मली जो लोगों को इन जनरल समय लग जाता है वैसे समय लग रहा है, बट आदमी डिमोटिवेट भी होता है। तो उसको ही हमारा काम ये है कि इनको वापस ट्रेन पे चढ़ा देना। मतलब एक ट्रेन छूटती है ना हर जून में और दिसंबर में, हमारा काम ये है कि इनको वापस पकड़ के दिसंबर के ट्रेन पे चढ़ा दें और ज्यादा प्रिपेयर्ड कर ले। तो मैना, अब आप ये बताओ पहले कि आप सीएमए मतलब ज्वाइन ही कैसे किए थे, मतलब हाउ यू गॉट द इंस्पिरेशन टू ज्वाइन सीएमए? जी सर, मैं बीकॉम कर रहा था, तो मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि ये बर्धमान थोड़ा छोटा शहर है, अभी तो थोड़ा बड़ा हुआ है, लेकिन तब कुछ पता ही नहीं था। यहाँ कोई पता ही नहीं होता कि सीएमए क्या है, सीए क्या है। तो मैं जब कोचिंग कर रहा था तब मेरे टीचर ने बोला कि पता है तुमको कि ऐसा एक कोर्स होता है। बोले पासिंग परसेंटेज ऐसे बात हो रहा था, तो बोला ये 1% है। बोले बाबा, मेरा तो मैथ्स में 28 आ चुका है, ये मतलब इसमें क्या 12th में 10th में मैं कैसे करूंगा ये सब। तो मैं मेरे से नहीं होगा, मैं वो बीबीए वो सब है वो सब कर लूंगा। तो पापा ने बोला नहीं, ऐसे कैसे। तो पापा ने ये सब खबर वबर लगाया, तो फिर लेके आया। हम बोला नहीं किया, हम तो नहीं होगा पापा, ऐसे कैसे होगा। एक मतलब कितना अच्छा अच्छा स्टूडेंट है, वो लोग नहीं कर पा रहा है, हम कैसे करेगा। तो तुम कोशिश तो कर, एक बार कोशिश तो कर। तो ठीक है, आप बोलते तो बैठ जाते हैं। फिर 2013 में मेरा एडमिशन हुआ इसमें इंस्टीट्यूट में, सीएमए में? हाँ। हाँ सीएमए में। तो फाउंडेशन देना नहीं था क्योंकि ग्रेजुएशन हो गया था। तो उसके बाद एडमिशन हुआ, तो 1 साल हम टाइम लिया। मतलब मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ आके कि कोई टीचर्स भी होते हैं, आप भी हैं, तो वो सब नहीं पता था कुछ भी। तो मैं बैक टू पेविलियन बर्धमान आ गया एडमिशन लेके। तो बुक मिला, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बुक है, पढ़ने लग गया थोड़ा थोड़ा। ये बहुत टफ है, सर को दिखाया, वो ग्रेजुएशन वाले टीचर को ही दिखाया, बोला हाँ तुम पढ़, मैं तो नहीं इन्वॉल्व होऊंगा, तुम पढ़ थोड़ा इधर उधर देख के। पढ़ा पढ़ा पढ़ा, एग्जाम देने बैठा, 48 मार्क्स का समझ में आ रहा था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसके बाद। तो ऐसे ही फिर पापा ने खबर लिया आपके बारे में। अच्छा। मैडम, हाँ, तो तब तो पैम्पलेट का जमाना था, तो पैम्पलेट मिला। अच्छा सतीश सर है और हाँ सबसे अच्छा स्टोरी है कि ये हम सोच भी रहा था आपको बोले कि जब एग्जाम से बाहर आ रहा है ना, सब पापा जाते थे हर बार। तो एग्जाम से जब बाहर आ रहे थे, सब बोले अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो और हम जब निकला, ऐसे मुंह लटकाया, बोला तुम क्यों नहीं बोल रहे बहुत अच्छा। हम बोल रहे अरे कुछ समझ में ही नहीं आया, 48 मार्क्स का। तो हम समझ में आया कि ये क्वेश्चन होता भी है बुक में, बाकी तो हमको समझ ही नहीं आया। बोले ये रुक पता करते ये कहाँ से पढ़े हैं। तो उसके बारे में आपको पता चला। फिर पापा पीछे पीछे गए स्टूडेंट लोगों के। एक होता है ना कि स्टूडेंट को अच्छा लगा तो स्टूडेंट आपके पास जाएंगे, सर क्वेश्चन अच्छा है। तो पापा पीछे पीछे गए, कहाँ जा रहे हैं ये लोग। फिर जाके आपका ट्यूशन सेंटर जो मिला था वो मैंगोलैंड वाला, वहां से मेरे को भी स्टोरी नहीं पता था। वेरी नाइस। नहीं बताया था। हाँ सो यहाँ से देखो सीएमए ज्वाइन किया और आप लोग मार्क करना 2013, कितना साल पहले, ये ध्यान देना आप लोग बाकी लोग, ठीक है। सेकंड नंबर, फिर मैनाक हमारे यहाँ स्टूडेंट बन गया। और अभी जो मैनाक दिख रहा है ना, पहले जो मैनाक था वो इसका डबल था, मतलब ये मोटा ताजा था, अभी तो स्लिम हो गया है। तो एनीवेज, ये कैलकाटा से यहाँ से कितना दूर है? 100 किलोमीटर दूर होगा बर्दवान। 100 किलोमीटर 83 से, हाँ 83 90 है सर। 90 किलोमीटर दूर पे रहता है। तो एक कैलकाटा आया था एग्जाम देने के लिए, राइट? और एग्जाम में सक्सेस नहीं हुआ, तो सोचो कई बार होता है ना कि कहाँ से मतलब पता लगाया जाता है कि कहाँ से पढ़ा जाए। तो पहले जब यूट्यूब नहीं था तो लोग ऐसे खोज रहे थे कि एग्जाम सेंटर में किसका एग्जाम अच्छा हुआ, भैया तू कहाँ पढ़ा है उसके हिसाब से चल। ग्रेट। फिर आप सीएमए इंटर एक बार तो दे के आए, फिर आप क्लासेस किए, क्लासेस करने के बाद
आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा था, मतलब क्लासेस करते करते? ग्रेजुएशन में भी इतना आप पढ़े थे, फिर क्लासेस कर रहे थे आप, उसमें क्या एक्सपीरियंस हुआ? पहला क्लासेस का जर्नी एक्सपीरियंस था कैसा सर, था? क्लासेस का जर्नी बहुत ही अच्छा था। मतलब बहुत हेक्टिक रहता था, लेकिन बहुत मजा आता था, क्योंकि दोस्त संग थे। और मतलब यहाँ आके पढ़ के लगा, यहाँ क्या होता है ना कि ट्यूशन सेंटर में यहाँ 4-5 जन बैठ के ऐसे नीचे बैठ के पढ़ते हैं। तो कभी ऐसा मेरा कल्चर रहा नहीं कि हम बेंच में बैठ के 400 जन के बीच में पढ़े। तो मतलब ये सर एक जन को कैसे फोकस करेंगे, जैसे सबका होता है पुराना सोच। तो हम लोग को लगता था कि 400 जन के बीच में कैसे पूछेंगे आपको। वहां जाके जब पढ़ने लगे तो कुछ ऐसे नोट कर रहे हैं, मतलब बोलेंगे सर को, उसके पहले ही सोल्यूशन आ जा रहा है। तो पूछे क्या, बोला, अच्छा ऐसे भी पढ़ाई होता है। बहुत शॉकिंग लगा था तब, लेकिन उसके लिए भी अच्छा लग रहा था कि इसमें टाइम नहीं देना है, सर सब कवर कर देते हैं। जैसे और 3 भी टीचर थे, मोहित सर, आप, विक्रम सर। तो सबके पास ही यही था, तो हमको लगा अच्छा यहाँ का कल्चर ऐसा ही है कि क्वेरीज बनता नहीं है ज्यादा। तो वेरी अच्छा है, नाइस। अच्छा है। हाँ नेक्स्ट फिर आपने इंटर का एग्जाम दिया, ठीक है? तो इंटर का एग्जाम जी। कितने अटेम्प्ट बाद निकला आपका? एक तो दे के आए पहला थे? ग्रुप सर, हाँ पहला ग्रुप उसको छोड़ के और 5 अटेम्प्ट लगा था। इंटर देने में? हाँ पहला, हाँ पहला ग्रुप में, फिर सेकंड ग्रुप में? पहला ग्रुप। सेकेंड ग्रुप में वो पहला ग्रुप खत्म हुआ, फिर हम तुरंत अगला दिन से लग गए थे, क्योंकि आप बोले थे कि स्टार्ट कर दे, क्या दिक्कत है। हम्म। तो हम स्टार्ट किया, फिर रिजल्ट आते आते ना थोड़ा लेट हो गया, तो उसमें 197 आया था, एकदम 197 सब में पास 197 आया था। तो फिर आपको बोले कि सर वेरिफिकेशन में डाले, कुछ नहीं होता है वेरिफिकेशन में, एकदम मतलब होता होगा लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ। तो आप बोले थे कि चालू कर दे पढ़ाई, कोई फायदा नहीं है। तो उसका रिजल्ट आया नवंबर में। हम्म। तब तक अगर कोई बच्चा ऐसा सोच के रखे नहीं मेरा तो शायद हो गया उसका, हम्म। तो फिर पढ़ने लग जाओ। लग के फिर दिसंबर में एग्जाम दिए। हम्म। जिंदगी में सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे को वही में मिला था, हम्म। 71। उससे ज्यादा कभी नहीं मिला मेरे को किसी में। फिर तो उस बार हो गया था, दो दो अटेम्प्ट लगा था, हो गया उसके मतलब, तो 2013 में बाद। तुम स्टार्ट किया, तो इंटर खत्म करने में 2016 हो गया क्या? हाँ 16 तक? 2000 दिसंबर 2017। दिसंबर 2017 में इंटर पास किया, ठीक? हाँ। तो ये जो इंटर में 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट लगा, मतलब हम्म। उधर वो फील नहीं होता था कि छोड़ दे अब नहीं हो रहा है तो? कभी नहीं लगा सर कि छोड़ दे, कभी ऐसा नहीं लगा। हाँ। छोड़ के क्या करेंगे, जो करेंगे उसको भी छोड़ने का मन करेगा। तो इसके पीछे कौन था, मतलब क्या मम्मी पापा से इंस्पिरेशन मिल रहा था, कि मतलब खुद से ही आता हाँ था कि नहीं छोड़ना क्यों है? नहीं नहीं, नहीं ये तो ऐसा नहीं है। आप लोगों से मिलता था सबसे ज्यादा पापा। जैसे पापा पूछते भी नहीं थे। हम बोला कि रिजल्ट निकला, हम बोला हाँ। क्या हुआ, मैं बोला, नहीं हुआ। क्या हुआ, अगली बार देगा। उसमें क्या है, एक एक करके सब्जेक्ट देगा, एक एक करके। अगर 60 में पास, 60 में एग्जामेशन है ना, तुम 50 साल लगा, लेकिन एक एक करके देगा। तुमको मन है तो कर, टेंशन क्यों लेना है। वेरी नाइस, यही वेरी बोलते थे। सपोर्टिव। फिर आप हाँ 2017 के बाद आर्टिकलशिप करने लगे एसजीसी में, राइट? जी उसके बाद आर्टिकलशिप के साथ पढ़ाई भी चल रहा था, इतना तो मुझे ध्यान है। आर्टिकलशिप में भी हाँ। कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा, कुछ बताओ। क्या एक्सपीरियंस हुआ, नहीं हुआ, क्या सीखता था, क्या कौन सा चीज ऐसा आर्टिकल बहुत याद आता है आर्टिकलशिप के पीरियड का? आर्टिकलशिप में जो अंदर का डर था ना कि ये कैसे बात करेंगे किसी से, कैसे काम करना है, क्या करना है, तो वो सब निकल गया था। मतलब पहला दिन मेरे को थोड़ा डर डर सा लगा, जैसे आप इंट्रोडक्शन कराने गए थे कि ये मैं ना के आज जगह यहाँ करेगा, तो आप थोड़ा हेल्प कर दीजिए इसका। तो पहले पहले तो थोड़ा डर लगा, फिर बहुत जल्दी मिल गए, क्योंकि वहाँ के तो बहुत सारे बहुत अच्छे हैं, दीपक भैया ये सब। तो फिर डर थोड़ा निकला। फिर जैसे जैसे में करने का फायदा यह था कि सब कोई अलग अलग काम करता है ना, तो मैं सबके पास जाके बैठ जाता था जब मेरा काम नहीं होता था। तुम क्या कर रहे, तुम क्या कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, मतलब हम्म। ये है। तो कभी अगर वो नहीं आए
बहुत मजा आता था वो काम करने में, चाहे 2 दिन ही करे, लेकिन करके मजा आता था। सर जब बोलते थे कि वो आया, तो नहीं तुम करेगा, हाँ करेंगे। तो ये करते थे हम। हाँ, मेरा काम भी बहुत हैम्पर होता था, क्योंकि मैं इधर उधर भाग जाता था खाली। तो सर बोलते थे एक जगह फोकस करो एक जगह फोकस करो। लेकिन हाँ, करता भी था बाद में, ऐसा नहीं है, लेकिन भाग जाता था मैं इधर उधर, क्योंकि इंटर्नशिप में सब कुछ सीखने का होता है और टाइम ज्यादा है नहीं, जल्दी जल्दी सीवी में बढ़ाना भी तो है। ऐसे। ग्रेट। सो इंटर्नशिप खत्म हुआ, फिर फाइनल आपने स्टार्ट किया, राइट? तो फाइनल में जी। मतलब पहला अटेम्प्ट कब दिया था? वो कोविड के बाद दिया था सर, वो जून 22, जून 21 ऐसा होगा सर, जून 21 होगा, कोविड के बाद वाले, जब स्टार्ट हुआ कोविड के बाद, वही वाला। दिसंबर 21 होगा, दिसंबर 21 में परीक्षा हुआ था, दिसंबर 21, हाँ हाँ, दिसंबर, मतलब 4 साल 21। बाद। हाँ हाँ हाँ। अभी क्या एक 4 साल प्रॉब्लम है, मैं आप सबको सबको बाकी स्टूडेंट्स को बताना चाह रहा हूँ। इंटर पास होता है दिसंबर मान लो 23 में, तो वो सोचता है जून 24 में फाइनल दे देंगे। इतना कॉन्फिडेंस होता है लोगों को, क्यों? क्योंकि भाई उम्र हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, मम्मी पापा शादी करा देंगे, नहीं तो पैसा कमाना है। और अभी देखो, मैनाक इंटर्नशिप किया, पढ़ाई किया, तो पहला अटेम्प्ट कब गिरा इसका? दिसंबर 21। 17 में पास करने के बाद दिसंबर 21 पढ़ाई करके जब जाते हैं तो वहां, अब उस दिसंबर 21 के बाद पहला अटेम्प्ट था। अब उसके बाद मतलब उसके दिसंबर 21 में तुम पहली बार दिया था अटेम्प्ट, राइट? जी सर। फाइनल का। जी। हाँ, उसके बाद कितना अटेम्प्ट लग गया फाइनल में? उसके बाद दिसंबर सर 21 थोड़ा, में एग्जाम दिया, फिर उसके बाद कब पास हुआ दिसंबर पहली 21 में बार? सर, दिसंबर 21 में सर वो हुआ था कि बोथ ग्रुप दिया था मैंने। तो रैंक का थोड़ा ये आ जाता है ना कि बहुत ग्रुप दिया तो ठीक रैंक है। आएगा। हाँ, कि मतलब सोचे थे कि वो तो इंटरव्यू तो पास कर गया, ऐसा भी तो सोच रहे थे कि इंटरव्यू नहीं पास करेंगे, ये भी कर गया, शायद रैंक मिल जाए, क्या पता। तो बैठ गए, फिर हुआ नहीं। तो फिर मतलब मार्क्स भी कुछ खास नहीं मिला था। तो पढ़ाई तो किए नहीं है, ऐसा मार्क्स आया और ऐसा सोच रहे हैं, मतलब पढ़ाई तो किए नहीं है, जैसा करना चाहिए वैसा नहीं किए। फिर उसके बाद वो ये हुआ, बोथ ग्रुप देने गए थे, लेकिन वो 4 दिन पहले तो वो कहानी हुआ कि पापा नहीं रहे अचानक से। तो फिर मतलब मुझे न्यूज़ मिला, एग्जाम देने आए हैं, तो दीदी ने फोन करके न्यूज़ दिया। फिर हम घर आए तो वो तो पूरा ये हक पका हुआ दिसंबर था 21 एकदम। में ही हो गया था क्या? नहीं नहीं, वो जून 22 में। तो फिर जून 22, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, वो दिसंबर 22 में हुआ था। वो बीच में पूरा वापस से एकदम बैठ गए थे, वो एक साल में एक बार एग्जाम हो रहा था ना सर तब। हाँ हाँ, 21 और 22 में एक बार हाँ हुआ। हाँ। तो तब उसके बाद आए तो फिर दीदी ने बोला नहीं, एग्जाम तो देना है तुमको, कुछ भी करो, एग्जाम तो देना है। फिर मतलब पूरा फैमिली ऐसा करता है कि दो दो दो, क्यों क्यों नहीं, मतलब क्या, वो तो हम सुने ही नहीं है। तो फिर ये बोलता है कि दीदी बोली कि हाँ लेके चलो इसको, एग्जाम देगा ठीक है, तुमको कोई फोर्स तो नहीं कर रहा है ना कि तुम पास करो, तुम दो एग्जाम में, यहाँ बैठ के रोएगा वहां बैठ के रोएगा, चल। तो फिर हाँ, तो फिर चलो लेके जाते हैं। फिर दिया था एग्जाम, फिर उसमें भी नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि ऐसे तो शायद खामियां तो हो ही रही हैं, तो एक ग्रुप करके देते हैं। फिर उसके बाद ग्रुप 4 दिया, निकल गया। मैं आपको ये बता दूं, जैसे मैं कैसे बंगाली है, तो बंगाली लोग में ना बहुत रिचुअल होता है, मतलब कोई फैमिली मेंबर का डेथ होने पे। और आप सोचिए कि फादर जो इसको कैसे मोटिवेट करके सीएमए की जर्नी पे चढ़ाए, और वो अचानक नहीं रहे। तो वी रिमेम्बर कि वी ऑल वेयर शॉक्ड, मतलब अचानक कि अरे एग्जाम है इसका, शॉक्ड हो गए थे हम लोग। शायद दीपक भैया गए भी थे तेरे घर,
है ना, ऐसा कुछ था। हाँ, दीपक भैया और अमित भैया आए थे। हाँ, तो हमारे ऑफिस से 2 जन अचानक से ना, मतलब ऑफिस से 2 जन अचानक से गायब हो गए। लोग पता चला क्या हुआ, कहाँ गए लोग, बोला अरे मैनाक का ऐसा ऐसा हो गया, तो चले गए। संभाल नहीं पाए वो लोग भी अपने आप को। तो मैनाक बंगाली रिचुअल के हिसाब से अलग टाइप का ना ड्रेस पहन के पूरा वो 12-13 दिन रहते हैं, मतलब जस्ट धोती पहन के उघाड़ा बदन रहते हैं, मतलब बिना कोई कपड़ा के। तो मैनाक उस कॉस्ट्यूम में एग्जाम देने गया था शायद, राइट? हाँ सर। तब सोचिए, धोती पहना हुआ है और कुछ नहीं पहना हुआ है, बस ऊपर से एक धोती ओढ़ा हुआ है। और जब एग्जाम खत्म हुआ, वो इंस्टीट्यूट आया था हमारे पास मिलने के लिए कि सर मैं एग्जाम दे के आया हूँ। मैं बोला अरे तुम इस सिचुएशन में ऐसे मेरे से मिलने कैसे आया, इतना मतलब मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। अभी ये बात बोला ना तो मुझे वो सीन याद आ रहा है पूरा कि अरे, कि चाहे जो भी परिस्थिति हो जाए, जब कमिटमेंट है परीक्षा का तो करना है। और पापा ही ने चढ़ाया था, पापा नहीं रहे तो गिव अप नहीं किया, पापा नहीं रहे तो भी एग्जाम तो देने चला गया, पास हो चाहे नहीं। इमेजिन करो। तो दिसंबर 2022 में फिर आपने दोनों ग्रुप दिया था, तो एक नहीं, दिसंबर 2022 में तो कुछ नहीं हुआ था, शायद जून 23 में नहीं एक नहीं। ग्रुप हुआ, हाँ है ना? जून हाँ 23 में एक ग्रुप हो गया। वेरी गुड। मतलब इस बार तीसरा अटेम्प्ट में एक ग्रुप हो गया, फाइनल में 5 अटेम्प्ट में एक ग्रुप हुआ, यहाँ पर तीसरे हाँ। अटेम्प्ट में एक ग्रुप हो गया। ग्रेट। हम्म। उसके बाद जून 23 के बाद उसके उसके बाद सर बीच में क्या हुआ था कि थोड़ा दिक्कत आ गया, क्योंकि पापा अकेले थे ना, अर्निंग मेंबर। क्या करूं क्या करूं। अभी मम्मी तो बोल रही है ठीक है, वो दुकान है, जैसे हम, मेरा क्या है कि एक दुकान, हम सबको बोल देते हैं कि मेरा एक दुकान है, शॉप है यूटेंसिल्स का, कांसा पीतल का दुकान। तो वो संभालना भी था, क्योंकि हम सर के पास गए, सर बोले क्या जॉब करेगा तुम अपना, तो वहां तो बैठा ही है। हम बोले हाँ सर बैठे तो हैं, तो अर्निंग तो ज्यादा करेगा, तुमको समझ भी है उसका। फोन करके बहुत देर तक समझाए, गए भी थे, बहुत देर तक समझाए, तुम वो करना, फिर तो है ही, ऑप्शंस तो नहीं आ है रहा ही। सर, आवाज नहीं आ रहा। साउंड नहीं आ रहा? हेलो हाँ, हेलो। आ रहा है, आ रही है सर, आ रहा है। अच्छा, ठीक है। तो फिर मैं गया, फिर दुकान में बैठा, तो मुझे पता चल गया कि अगर मैं बैठा दुकान में तो हो गया पढ़ाई। तो फिर मुझे ऐसा करना था कि मुझे जितना समझ में आता है वो मैं किसी को ट्रांसफर करूं, ऐसा जितना मेरे को समझ में आता है। तो एक लड़का ढूंढे ढूंढे ढूंढे, फिर 1 महीना बाद एक लड़का मिला, निशान नाम है उसका। तो फिर उसको वो आया, फिर बोला काम सिखाए सिखाए सिखाए, वो भी डर रहा है कि भैया 6 महीने बाद 7 महीने बाद आप चले जाएंगे तो मैं कैसे करूंगा। तुम करना, कोशिश तो कर। तो करते 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 एक दिन हम छोड़ा, एक दिन हम ऐसे ही ऑफ ले लिया दुकान से, तुम संभाल, देखते हैं क्या करता है। कहीं नहीं गया, हम बोला कलकत्ता जा रहे हैं, हम कहीं नहीं गया, घर पे ही बैठा था। तो फिर फोन करके पूछता है कि भैया ये क्या है, ये क्या है। हम लोग, "तू करना, कितना कर रहा है, कितना लॉस होगा, करना।" तो फिर किया, तो देखा एक दिन ठीक है, थोड़ा बहुत करके संभाल लिया। बोला ठीक है 5 दिन करो। फिर ऐसे हम छोड़ा, धीरे 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 पढ़ने में, हम इधर पढ़ रहा था, वो कर रहा था उधर, मम्मी तो थी दुकान में। तो ऐसे करके मैं एग्जाम देने गया वापस, फिर नहीं हुआ। हम बोला ठीक है, फिर नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर देंगे, फिर नहीं हुआ फिर देंगे, ऐसा करते करते इस बार हुआ। और नहीं सॉरी, इसके पिछला टर्म में, जब 2016 में दे रहा था, 2016 सिलेबस में, फिर कॉस्टिंग में मतलब पूरा अच्छा गया था। और कॉस्टिंग में मैं थोड़ा एक गलती बताना चाहूंगा सर, मेरा मतलब बहुत सारा है, लेकिन वो गलती आप लोग नहीं करना। कि कॉस्ट में ना, जैसे प्रोजेक्ट मैन अभी भी है सर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उस सिलेबस में, प्रोजेक्ट इंटर में मैनेजमेंट भी में है, ना जो OM में भी ड्राइंग, है और फाइनल में भी। हाँ हाँ, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप जो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ड्राइंग करते हो ना, ऐसे कनेक्ट करना है, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देना। क्योंकि हम कॉपी जो मंगाया था, मतलब नॉट कनेक्टेड ऐसा लिखा हुआ है कि इवेंट के साथ वो एक्टिविटी अटैच होता है ना,
वहां पे ऐसे नहीं करना कि बस ड्राइंग करके छोड़ दिया, पूरा देखना कि वो ठीक से लगा है ना। वहां ऐसे मार्क करके लिखा था 0, मतलब पूरा 10 मार्क मेरा चला गया उसमें। तो ये सब आपको कहाँ पता चलेगा, ये सब मॉक टेस्ट देंगे ना तब पता चलेगा कि ये गलती हो रहा है। नहीं तो सर बोलते हैं ना कि मॉक टेस्ट यहाँ दो, नहीं तो वहां दोगे, क्या दिक्कत है। राइट। हाँ, फिर वो करते आपका जून 24 में क्लियर हुआ अल्टीमेटली। आप इमेजिन करिए कि ग्रुप 4 पहले हो गया था, तो ग्रुप 3 में 3 अटेम्प्ट लग गया, राइट? हाँ हाँ हाँ, ग्रुप 3 में 3 अटेम्प्ट लगा। वो बोथ ग्रुप अगर छोड़ दे तो। सो ये मैनाक की एग्जाम की जर्नी रही। अब और भी बताओ, जैसे ये समझ में आ रहा है कि मतलब जब तुम पढ़ रहा था तो देयर वेर लॉट ऑफ लर्निंग्स, बिकॉज तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं थे इनिशियली, मतलब एवरेज स्टूडेंट थे या से बिलो एवरेज स्टूडेंट थे। तो तुम कैसा कैसा मिस्टेक्स करते थे, मतलब जो तुमको धीरे धीरे समझ में आया कि इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, ये भी गलती हो रहा है मेरे से, ऐसा कुछ? जैसे अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, ऐसा और भी बताओ कैसा कैसा गलती होता था जो तुम्हारा ही होता था, या तुमको लगता है कि दूसरे लोग के भी होते ही होंगे शायद, ऐसा कुछ? मैं छोटा सा चीज बोलता हूँ सर, कि पिछली बार जब मेरा एक कॉस्ट में एग्जाम्शन आया था मेरा पिछली बार, तो उसके टाइम पे मुझे सबसे अच्छा लगा था कि मैंने एसएफएम का पेपर ठीक ठाक दिया है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि एसएफएम में मेरा हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए एसएफएम में मेरा एग्जाम्शन आएगा। आया 48, वाओ कॉपी, कैसे आया 48, कॉपी मंगवाए। ऐसा ऐसा गलती किए है ना हम, तो हमको लगा 48 कैसे दिया, इंस्टीट्यूट इतना मेहरबान है मुझे 48 दे दिया। क्या गलती की है, 3000 इंटू 2 600। सिली मिस्टेक से मतलब मैंने कॉपी एक लाल पेन लिया, चेक किया, पूरा लाल 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 सब, पूरा पूरा कॉपी सिली मिस्टेक्स से भरती है एकदम। ऐसे अगर इस इंसान को पास कराएंगे वो क्या बनेगा सीए में जाके। बोले बहुत अच्छा किया, नहीं होना चाहिए था। तो फिर उसके बाद और कुछ बताओ, इंटरेस्टिंग लग रहा, मजा आ रहा। उसमें फोकस करके सर इस बार ठीक किए उसको। और गलती है कि गलती नहीं, मतलब कुछ कुछ चीज छूटता है, जैसे प्रोविजंस। हमारी एक मैम थी समीक्षा मैम, तो वो बताई थी एक चीज कि आप प्रोविजंस को ना, मतलब मुझे प्रोविजंस का नंबर याद रहता है लेकिन प्रोविजंस का नाम याद नहीं रहता, मतलब सॉरी, नाम याद रहता है, नंबर याद नहीं रहता, सेक्शन नंबर याद नहीं रहता। तो आप ऐसे पढ़ो कि रिलेटेड पार्टी 188, ऐसा मत पढ़ो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन उसका सेक्शन नंबर 188 है, ऐसा मत पढ़ो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन 188 ऐसे पढ़ो, तो आपको थोड़ा कनेक्ट होगा। जब आप लिखोगे थोड़ा इंप्रेशन बनता है, सब लोग ही बोलता है तो होता ही होगा। तो ऐसे है। फिर डीटी में जो है, डीटी में आप थोड़ा प्रोविजंस के अंदर लिखना होता है नोट्स, उसमें ही मार्क्स होता है। एग्जाम्शन है तो क्यों है, मैं एग्जाम्शन क्या करता था, एग्जाम्शन है तो उसको छोड़ दिया, नहीं करना है सर, नंबर नहीं मिलेगा। एग्जाम्शन है तो एग्जाम्शन क्यों है नीचे थोड़ा लिख दिया, थोड़ा ही लिख दिया कम से कम, इसको पता तो रहे कि बच्चा थोड़ा जानता है। और कहाँ लाल होता था, थोड़ा और बताओ। और कैलकुलेशन एरर ही ज्यादा होता था सर, कैलकुलेशन एरर ज्यादा होता था। प्रोविजंस, हाँ थोड़ा आप अगर फॉर्मेटिंग अच्छा करोगे, जैसे मेरा राइटिंग भी बहुत अच्छा नहीं था, आप थोड़ा सबसे ज्यादा जोर सर ही देते हैं, क्योंकि 3 शायद था, प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन और कैलकुलेशन, ऐसा कुछ आपके बुक के पीछे ऐसा मोटो था, ऐसा 1 2 3 करके। इसमें सच में बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, मार्क्स बहुत कैरी करता है। इसमें आप ऊपर जो नाम लिखोगे ना, जो फॉर्मेटिंग के ऊपर पर्टिकुलर्स लिखोगे, उसका भी मार्क्स मिलता है, मतलब इंप्रेशन पड़ता है। मार्क्स नहीं मिलता है, मतलब अटेंशन आता है कि कॉपी ढंग से चेक करे। हाँ, टेंशन क्या लिखा है, कहाँ से स्टार्ट किया है, और हमेशा एक पेज के बाद दूसरा पेज से ही स्टार्ट करना। नहीं तो मेरा क्या हुआ था, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वहां खत्म किया, फिर सिमुलेशन वहीं से स्टार्ट कर दिया, मार्क्स ही नहीं मिला उसका आधा। बोला यहाँ तो हम तो लिखे कॉपी के, मतलब कॉपी का पेपर में, इंस्टीट्यूट का पेपर में लिखा हुआ रहता है सामने कि आप हर एक पेज में स्टार्ट करें नया,
वहां किया तो आधा नंबर मिला ही नहीं मुझे। अगला अगला पेपर मतलब अगला पेज में जाके थोड़ा 2 नंबर दे दिया, लेकिन पूरा सही था। वो नो रेन वाला अभी भी मेरे को याद है, वो नो रेन सिमुलेशन का है ना, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वो वाला पूरा एकदम मतलब अच्छे से एकदम फॉर्मेट से किया था। लेकिन वो गलती कि आप नया पेज से स्टार्ट करो। करेक्ट। हाँ सुपर्ब। सो मैनाक का मैं आप लोग को बताऊं कि मैं इसके साथ बहुत समय बिताया हुआ है, तो एक्सपीरियंस इसके साथ है। ये ना सिली मिस्टेक्स बहुत करता था, हर काम में भी बहुत सिली मिस्टेक्स करता था जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कर रहा था। तो जब इसका सब कुछ खत्म हो गया, क्लासेस क्लासेस भी खत्म हो गया, एक दिन आया, बोला सर मैं जा रहा हूँ, अब मैं वहीं से घर से पढ़ूंगा, क्या बोलते सर मैं पास हो जाऊंगा ना, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था। तब इसका क्या जवाब दिया जाए? बोला हो जाएगा हो जाएगा। बोला नहीं सर आप ऐसे ऐसे बोले, लग रहा नहीं होगा, मैं पास हो जाऊंगा ना। बोला, थोड़ा कोशिश करते रहना, देख हो जाएगा। बट मेरे अंदर में ये था कि ये ना बहुत मिस्टेक्स करता है ना, इसको ये अगर अटेम्प्ट लगेगा, हर बार इंप्रूव करेगा तो जरूर आगे बढ़ जाएगा। तो सच में इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि लोग हर कठिनाइयों में ना गिव अप कर देते हैं, और ये हर कठिनाइयों में बना रहा। मतलब आप इमेजिन करिए, कोई फादर का डेथ का रिचुअल्स चल रहा है और उसके बीच में जाके उसी तरह का कॉस्ट्यूम में एग्जाम देना, और बर्धमान से कोलकाता में रह के, इट इज नॉट पॉसिबल, वो नॉट थिंकेबल। मतलब हर आदमी उस लेवल पे सोच ही नहीं सकता है। तो इसमें क्या ना रेजिलियंस पावर है। रेजिलियंस पावर मतलब क्या होता है? बर्दाश्त करने की शक्ति है। और वो शक्ति जिसमें होती है ना, वो लाइफ में सक्सेसफुल होता है। इट कैन बी लिटिल डिलेड, बट वो होता है। तो यही ये जर्नी है। ये जर्नी प्रोफेशनल कोर्स की आपको वो तपना सिखा रही है, वो मंजना सिखा रही है, वो नेवर गिव अप एटीट्यूड सिखा रही है। और आप कितना हैप्पीली उस एटीट्यूड को लेके चलते हो, उसी से रिजल्ट आता है। और इसका रिजल्ट तो मैं तो पूछने का भी मेरे हिम्मत नहीं होता, मेरे को पता है कि मैंने का अटेम्प्ट लगने वाला है। मैं ऐसा सोच के चलता हूँ। मैं इससे बस कोशिश करके पता लगवा लेता हूँ अपने कोई लोग से, या अपने इससे बात करके कि एग्जाम दे रहा है ना, हाँ सर एग्जाम तो दे रहा हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ। तो हर सिचुएशन में एग्जाम दे रहा है, बट रिजल्ट मेरा पूछने का हिम्मत नहीं है। पता नहीं, मेरे को लगता है कि इसका टाइम ज्यादा लगेगा, मेरे को नहीं पता ना कितना इंप्रूव कर रहा था इंटरनली। इस बार भी ये रिजल्ट आया, इसका दोस्त मुझे बता दिया कि सर मैं और मैनाक पास हो गए। ये नहीं बताया मेरे को, मेरे को लगा कि पता नहीं क्यों नहीं बताया। फिर बाद में मैसेज किया कि नहीं सर मिल के ही बताऊंगा, मैं बर्धमान से कोलकाता आऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो ऐसा हम लोगों का अटैचमेंट है। और इस तरह से देखो, कितना बिलो एवरेज, कितना बिलो एवरेज, जो मैथ्स में 28 नंबर लाकर, ठीक है, फेल होकर सीख कर पास हो गया ना आज। आज जब सीएमए का डिग्री लग गया है ना, अब कोई नहीं पूछने वाला है कि तू कितना अटेम्प्ट में सीएमए बना रहा। वंस अ सीएमए ऑलवेज अ सीएमए। और अब ये कहाँ नया ऊंचाई छुएगा, ये आप 5 साल बाद फिर देखिएगा कि कहाँ मिलेगा ये। तो दिस इज हाउ द जर्नी इज। अब हम लोग सोच के आते हैं कि मतलब जैसे कि कोई सामान से दुकान में जाते हैं सामान लेने के लिए कि भैया एक पैकेट बिस्किट दे दीजिएगा, तो वैसे अपने सोचते हैं भैया सीएमए इंटर का डिग्री दे दीजिए, भैया सीएमए फाइनल का डिग्री दे दीजिए। हम गए, अटेम्प्ट लिए और पास हो जाना चाहिए। बट ये ऐसा प्रोसेस नहीं है। ये प्रोसेस है कि आपको हम चिजल करेंगे। चिजल मतलब धार करेंगे आप में, बारीकियों से आप में धार करेंगे। और इस तरह का पैटर्न है कि इस तरह का सिलेबस है, इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चंस है, इस तरह का चेकिंग पैटर्न है। जब आप सेल्फ एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा, ओ माय गॉड, अगर हम भी वहां पे एग्जामिनर बन के बैठा होता तो हम भी खुद को पास कर पाता कि नहीं कर पाता। बट आप वो तो देख नहीं रहे ना, आप तो सीधा समझ रहे हैं कि हम तो सारा सही था, ये इंस्टीट्यूट खराब, मेरा पेपर चेकिंग ठीक से नहीं किया, एग्जामिनर खराब, इसी बार क्वेश्चन टफ आना था।
इंस्टीट्यूट का कोई इंटेंशन है, मेरा नसीब खराब, मेरा घर वाला खराब, मेरा दोस्त खराब, मेरा टीचर खराब, सब कुछ आप सोच लेते हो, बट असली चीज खोजने नहीं जा रहे, राइट? खैर, सो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप मैनाक से पूछना चाहते हो, तो आप प्लीज एक बार अपना सारा हैंड्स को लोअर करके फिर से रेज हैंड करें। 1 बाय 1 हम लोग चांस लेंगे, क्योंकि फिर ओवरलैपिंग हो जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा। यस, एक बार मैं सबका हैंड्स लोअर कर दिया हूं, फिर से रेज हैंड करें। और क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हो आप मैनाक से, तो एक एक करके आप पूछ सकते हैं। यस, कुणाल का क्वेश्चन है। कुणाल, बोलिए कुणाल। तो भैया कॉन्ग्रेचुलेशन भैया फर्स्ट ऑफ ऑल। बाकी तो मुझे पूछना था कि मेरा एफएम और एमए हार्ड जा रहा है, क्योंकि एमए में सम एकदम लेंदी सम आता है ना, तो उसको करने में बहुत काफी टाइम लग जाता है, तो उसके वजह से कोई और पेपर मतलब और क्वेश्चन छूट जाते हैं उसके वजह से, तो उसका क्या करना चाहिए? जैसे सर मेरा तो सिलेबस में था नहीं, तो इतना समझ में आ गया कि लेंदी क्वेश्चन है। तो लेंदी क्वेश्चन के लिए क्या है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये तो कॉमन उत्तर है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि मार्क्स ज्यादा कैरी कौन कर रहा है, और एबीसी एनालिसिस सबसे पहले करना है। ये आपका पिछला वाला वीडियो में आप बोले थे कि देखना कि क्वेश्चन में एबीसी एनालिसिस कर लो, फटाफट करना होगा, एमसीक्यू छोड़ दो पहले, क्योंकि एमसीक्यू करना ही है। एबीसी एनालिसिस कर लो, ए बी सी जो देख लो कि कौन सा सही रह रहा है, ए वाला पकड़ो। अब अगर ए में कोई आ गया कि ब्रॉड क्वेश्चन है, तब आपको सोचना पड़ेगा कि उसमें मेरे को मार्क्स मिलेगा या मैं पूरा कंप्लीट कर पाऊंगा, या स्टेप मार्किंग मिलेगा कि नहीं, सोचना पड़ेगा। आपको आता है मतलब आप पकड़ लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। मार्क्स मतलब मेरा तो स्लो था, अब आपको प्रैक्टिस करके तेज करना होगा। इसका मतलब क्या है, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ। ये सब धीरे धीरे हम लोग आपके साथ भी बात करेंगे। एक आज जैसे कॉन्फिडेंस एनालिसिस में एबीसी किया ना, एग्जाम हॉल में भी एग्जाम पेपर के साथ एबीसी एनालिसिस होता है, जिसमें अपने मार्क करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन 15 मिनट जो मिलता है उसमें कौन सा क्वेश्चन ए है मतलब बहुत अच्छे से आता है, बी मतलब ठीक ठाक आ रहा है, सी मतलब नहीं आता है। जैसे अभी एबीसी एनालिसिस किया सिलेबस का, वैसे एग्जाम पेपर का एबीसी एनालिसिस करते हैं। तो फिर ए को हम लोग एग्जाम हॉल में प्रायोरिटी देते हैं कि वो पहले हो जाए, जिससे कि कम से कम वो तो आ जाए पहले जो मेरे को बहुत अच्छे से आता है। अब कभी कभी एग्जाम में ये भी होगा कि एक क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपका फेवरेट टॉपिक है, आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, बट उसका ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन या लेंदी क्वेश्चन बना दिया है जो करने में बहुत समय लग जाएगा। अब वो जजमेंट एग्जाम हॉल में करना पड़ेगा, इसको हम करने जाएंगे, ये मेरे को आता है लेकिन इसमें टाइम बहुत लग जाएगा, तो आपको ए छोड़ के बी चूज करना पड़ेगा। तो वो एग्जाम हॉल का प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। अब क्या होता है, वो 15 मिनट 20 मिनट उसमें खर्चा करके ना आपको पता चल रहा है यस आई हैव टू डू दिस। आप नॉर्मली वो करते नहीं, आप तो सीधा 15 मिनट मिलता है तो एमसीक्यू से स्टार्ट कर देते हो, खट करके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर जब तक कि आपका एग्जाम आता है पता चलता है पूरा सब चीज हाथ से ही निकल गया, तो जो करने जा रहे हैं उसमें फंस जा रहे हैं। तो आपको ना छाट छाट के करना पड़ता है। मैनाक उस चीज के बारे में बात बता रहा हूँ। और मैनाक का क्या खूबी रहा है ना, ये सारा वीडियोस यूट्यूब का खाली सुनता नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी करता है। तो इसलिए वो स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने मिस्टेक्स को ओवरकम करते करते आगे बढ़ेगा। तो हमारे यूट्यूब में इसके लिए वीडियो छोड़ा हुआ एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी बोलकर। चलिए ग्रेट, नाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट वेदांगी बरतरिया। So, hi Mona, I'm sorry मेरे को पता नहीं नाम ढंग से कैसे लेना, मुनाक आई गेस। मोइनाक मोइना बंगाली नेम है ना, So, मोइनाक। मोइनाक का मतलब क्या है? ये पर्वत है सर, दुर्गा जी का भाई का नाम है। और हनुमान जी जब गए थे ना, जब श्रीलंका गए थे, तो मैनाक पर्वत ने बोला था मेरे ऊपर रेस्ट कर लो थोड़ा। हाँ, और एक्चुअली शिव जी का साले साहब है। शाबाश। चलो वेरी Okay, नाइस। so
मेरा क्वेश्चन ये, बिकॉज यू सीम लाइक अ पर्सन मतलब जिसको शायद हो सकता है थ्योरी में स्ट्रगल हो, तो अच्छा मेरे को बस ये, मेरी थ्योरी बहुत वीक है इन वॉट एवर, मतलब कॉन्सेप्ट आ जाता है लेकिन एग्जैक्टली वो वर्डिंग लिखते नहीं बनती एग्जाम हॉल में। तो अच्छा उससे रिलेटेड कोई भी टिप हो, क्योंकि अभी तो एक लॉ में मुझे इसका स्ट्रगल हो रहा है, प्लस ग्रुप 4 में भी बहुत सारे पेपर्स थ्योरेटिकल हैं। इफ यू कैन गिव आउट सम टिप्स। हाँ, ऐसे ये सर से ही टिप मिला था मुझे ऑडिट में, ये वही वाला बना रहा था मैं, क्या बोलूं। तो ऑडिट ऑडिट में क्या होता है कि बहुत सारा है ना, सीएएस या फिर लॉ में भी देखो कितना सारा आपका प्रोविजंस होता है। तो आप कितना लिखोगे तो उसको समराइज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम दो दो कॉपी मेरा लगा था कि पूरा लॉ को जितना आपका प्रॉब्लम है, जितना आपका मतलब जो जो सेक्शंस में आपका प्रॉब्लम है उसका समरी बनाओ, मतलब अपने हाथ से। फिर वर्ड्स वहां चूज करो कि कैसा लिखना है। अच्छा ये अच्छा नहीं लग रहा है, काट दो, फिर दूसरा दूसरा लिखो, कुछ टाइम लगेगा उसमें। तो फिर ऐसे आपको समरी बनाना होगा, तो उसको देख के आप जब पढ़ेंगे ना, बुक से बहुत बेहतर रहता है, बहुत फास्ट भी होता है। और एक्रोनिम्स ये थोड़ा करना पड़ेगा, एक्रोनिम्स ये सब बनाना पड़ेगा। मुझे ऐसा हेल्प हुआ इस सब से। वेरी गुड। काव्या केसरी। हाय सर। सर पहले सबसे पहले आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। सर थैंक मुझे यू। ये क्वेश्चन था कि जैसे आपका ऐसे काफी टफ सिचुएशन था, तो आपने खुद को मोटिवेट कैसे किया? लाइक जैसे आप अगर स्टडीज कर रहे हो तो आपके माइंड में वो सारी चीजें अगर रहती थी तो आप मतलब कंसंट्रेट कैसे कर पाते थे चीजों को? गाना सुनो, मूवी देखो और रो लो, जितना मन है रो लो, अगला दिन करना है। एक दिन पता नहीं कौन मुझे बोला था, शायद मेरा एक दोस्त है अक्षय गलवार, सीए में है वो भी। उसने बोला कि एक दिन तुमको मिल रहा है ना, रिजल्ट के दिन रो लो, जो करना है कर लो, कल से लगना है पढ़ाई में। बोला ठीक है, रो लिया, एक मूवी देख लिया अच्छा खासा, बहुत सारा इंस्पिरेशनल मूवीज है, स्पोर्ट्स मूवीज है, देख लो, अगला दिन से ठीक लगता है। अगला दिन से ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं लगता है। तो आपको शायद एक दिन और लगे, और कितना जाएगा, देख लो। मोनक भैया कौन सा मूवी था? नाम मूवी का नाम? जैसे बॉलीवुड मूवी से अरे ज्यादा वो हॉलीवुड। थोड़ा जो वो जरूरी नहीं है यार, फालतू सवाल है। तो उसी मूवी से कुछ भी आराम ऐसा मिलता है, ऐसा कॉमेडी सा कुछ नहीं। देख लो, है ना? कुछ हाँ, भी देख लो। कहीं भी कुछ भी, आपको माथा देखो, हटाना है वहां से। जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, नृ सिंह मोहंती। नृ सिंह मोहंती। नृ सिंह मोहंती। मोनिक भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। जी शुक्रिया। सर मेरा ये प्रॉब्लम है रहता है कि मतलब कॉस्टिंग पेपर में मतलब जब भी मैं एग्जाम देने जाता हूँ तो फिर मतलब एग्जाम में बड़ा बड़ा क्वेश्चन देके मतलब माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है। मतलब जो भी पढ़ा है कुछ एग्जाम हॉल में आ नहीं रहा है। मतलब मैं सम्स सॉल्व नहीं कर पा रहा। हाँ, इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है। एक तो जैसे ये एक टीचर ने बताया था कि आप जब सम्स करने जाओगे या आप जब थ्योरी करने जाओगे, आप बुक से पढ़ के जा रहे हैं ना, तो आपको दिमाग में है कि इतना लिखना है, ऐसे लिखना है, तो आप जाके बैठ गए वहां लिखना है। आपका जैसे हम लोग घर पे आके जब फैन ऑन करते हैं ना, तो बिना देख के ऑन करते हैं, इसको बोलते हैं मसल मेमोरी। तो मसल मेमोरी, आपको हाथ को नहीं पता कि कितना लिखना है नहीं लिखना है, आपको दिमाग को पता है। तो आपको अपने हाथ पे काम करना है, इसको प्रैक्टिस करना है। मॉक टेस्ट या सजेस्टेड आंसर उठाओ, लिखो, 4-5 दिन करोगे ना, हैबिट हो जाएगा। अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है, करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। वहां जाके आपको डर नहीं लगेगा क्वेश्चन देख के, ये हट जाएगा। चाहे आप कैसा भी लिखो वो अलग बात है, डर नहीं लगेगा। आप लिखो ना, आपका हाथ को पता चल जाएगा। मसल मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता चला मेरे को 2 टर्म पहले। थैंक यू भैया। वेरी गुड। नेक्स्ट, कार्तिक महेश्वरी। कार्तिक। हेलो। हाँ जी, कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन है क्या? हाँ, बोलिए। जैसे एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन रहते हैं ना, जैसे माइंड ब्लॉक हो जाता है या हमें कभी देखे भी नहीं होते,
हाँ तो वो क्वेश्चन को देख के जो आते हैं ना, उसमें भी मतलब अंदर से ऐसा लगता है कि पूरा पेपर ही नहीं आता। हाँ तो उस ये टाइम पे मतलब कैसे? हाँ बोलिए। हाँ ये है कि इस बार ना एक्चुअली एक सिचुएशन हुआ था कि बहुत गर्मी था सेंटर में, माइंड पूरा ब्लॉक हो गया था। आप 1 मिनट चुप करके बैठ जाओ, डीप ब्रीथिंग करो, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं, 3-4 बार ऐसे डीप ब्रीथिंग करो, हो जाएगा। और उसके पहले प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस नहीं करोगे और आप 3 घंटा बैठ के ऐसा करो किसी दोस्त के साथ कि भाई तू भी एग्जाम दे, हम भी देता है, ऐसा कोई दोस्त बनाना पड़ेगा। या फिर आप मॉक टेस्ट आ जाओ ना, सबसे बेटर बेटर है, मॉक टेस्ट दो, फिर आप देखो कि आप कितने पानी में हो, पता चल जाएगा कि अभी का सर का एसजीसी का मॉक टेस्ट इतना टफ आता है ना कभी कभी, बाप रे बाप, ये ऐसा सवाल कहाँ कहाँ से आएगा, तो आप कर लोगे। सजेस्टेड आंसर से मिला जुला रहता है, लेकिन ट्रिक्स बहुत रहता है कि यहाँ थोड़ा घुमा देंगे, वहां थोड़ा घुमा देंगे क्वेश्चन। तो ये सबसे आपको लगेगा अरे लास्ट में जाके क्या हुआ इस बार एग्जाम में, कि लास्ट में जाके वो डीटी में 54 ईसी दे दिया था। अब 115 बीएससी में तो 54 ऐसी ना आता नहीं है, मतलब एग्जामेशन नहीं है उसका। लास्ट में जाके लगी अरे ये तो होगा नहीं। ये सब अगर थोड़ा बहुत कर लेता अलग अलग से तो हो जाता ना वो। शायद थोड़ा गलती हुआ होगा, पता किया बाद में, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन कॉमन है। आप लोग ये देख रहे हैं ना, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कॉमन है, प्रॉब्लम का रूप अलग अलग आ रहा है, बट आंसर मैनाक एक ही दे रहा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मसल मेमोरी बनाना है, प्रैक्टिस करना है। समझ में आ रहा है आपको? प्रॉब्लम आप चाहे जो भी बोल लीजिए, मेरा बड़ा क्वेश्चन देख के होता नहीं है, मेरे से नया क्वेश्चन होता नहीं है, तो प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस और मॉक, ये दो स्ट्रेटेजी है। आप लोग उससे घबराते हैं, आप लोगों को पता भी होता है तो भी आप नहीं करते हैं, पता होता है तो अच्छे से सिंसियरली नहीं करते हैं। मैं ना कभी हमारे लास्ट मॉक टेस्ट सीरीज में भी बहुत सिंसियरली मॉक टेस्ट दे रहा था, सारा का सारा बैठ के। तो जैसे एक एक्सपीरियंस बताया ना कि एक क्वेश्चन अचानक से ऐसा आ गया कि वही नहीं किया हुआ था, तो लगा यार इसको तो देख लेते हैं ना, तो यू लर्न। ठीक है, ऑल राइट, यस, एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैंने बहुत टाइम ले रहा है आप लोगों का, आपका। रक्षिता, रक्षिता प्लीज आस्क। यस, गर्ल्स को प्रायोरिटी मिलेगा, अगर गर्ल्स का कोई क्वेश्चन है तो उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगा। हेलो, हाँ जी रक्षिता। नमस्ते सर। हाय मनाक, वेरी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सर और मनाक दोनों से एक ही क्वेश्चन है सर। हम प्लान करते हैं, एबीसी एनालिसिस करते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह जो भी था हमने किया, बट एक चीज है जब आप वर्किंग होते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली वर्किंग होता है, तो आपके पास कभी कभी बहुत ज्यादा ऑडिट आ गया या कोई भी आपका काम है जिसकी वजह से लेट्स से आपके पास 4 वीक है, एक मंथ में आपने डिसाइड किया 4 टास्क फॉर ईच वीक। अब क्या होता है कि 2 से 3 दिन आपके ऑक्यूपाइड हो गए ऑफिस की वजह से, या मेजरली ऑफिस लेट्स से, तो उसका जो आपने जो सर ने लास्ट भी दिखाया था कि आपकी एक्सपेक्टेशन स्ट्रेट बन रही होती है और एक्चुअल कर्व चेंज हो जाता है, तो वो वेरिएंस बहुत बड़ा हो जाता है। अब जैसे मेरे पर्सनली आज मैंने सोचा लेट्स से टीपी कंप्लीट करेंगे फिर एनआर करेंगे, टीपी हो गया, एनआर रह गया। अब बाय एंड ऑफ द डे क्या हो जाता है, यार मैं तो कर ही नहीं पा रही हूँ, मुझसे तो हो ही नहीं रहा है, ये नहीं होगा तो आगे, मतलब इट्स लाइक प्लानिंग का जो 10th 11th में हमने पढ़ा था बीएसटी की प्लानिंग फेल हो रही है तो यू आर फेलिंग टू प्लान वाला कोट याद आ जाता है कि प्लानिंग फेल नहीं होना चाहिए। तो वो मैनेजमेंट कैसे, मतलब होता है फिर नहीं होता है, मेरे को नहीं लगता कि 100 to 100% किसी का होता, मतलब मेरा नहीं हो रहा एटलीस्ट। तो वो जो मैनेजमेंट है, एटलीस्ट ऑफिस के संग आप जितने भी डेडिकेटेड हैं, चाहे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, पर प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए, वो मैनेजमेंट ऑफिस के साथ कहीं ना कहीं लैक हो जाता है, फिर वो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, दिमाग वो सबकॉन्शियस माइंड रीड करना शुरू कर देता है। तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि वो कर्व बहुत ज्यादा डिविएट करता है प्रैक्टिकली इन रियल लाइफ, वो है। बताओ मैनाक। जैसे सर मेरा क्या हुआ था, मेरा तो वो होता ही है प्रोक्रास्टिनेशन, सबका ही होता है, मेरा भी होता है। तो ये क्या है, करते करते आपको कुछ ना कुछ छूटेगा,
तो आपको देखना है कि पहले आप अगर ये कर लोगे ना, जैसे एक लड़के ने बोला कि सर मैं चार्ट लगा के ये करता हूँ, मैं भी करता था चार्ट लगा के। तो पहले दिन ना एक चार्ट बना लो कि ये चैप्टर्स है, तो इसमें किसका मार्क्स ज्यादा आ रहा है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी है, वो पहले खत्म कर दो। तो जब छूटेगा ना, उसमें डर कम लगेगा। ये मेरे साथ हुआ था, लेकिन कुछ भी छूटना नहीं चाहिए क्योंकि वही से आता है। ले, लेकिन कुछ ना कुछ तो छूटेगा, तो आपको डर कम लगेगा। फिर आपको ये भी करना है, आरटीपी भी करना है, फिर सजेस्टेड आंसर करना है, आपको मॉक टेस्ट भी देना है, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। ऐसा नहीं मतलब एक टीचर ने बोला था, सर मैं किसी ने पूछा था ये भी करूँ वो भी करूँ, मतलब तब तो तू भगवान है बाबा, इतना तो होगा नहीं। मतलब बुक्स भी कर लो, फिर मॉक टेस्ट भी दे दो, फिर सजेस्टेड आंसर भी करो, फिर स्कैनर भी करो। कितना करेंगे अब 6 महीने में? कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। लेकिन वो प्रायोरिटी करने से क्या होता है कि रैंकिंग करने से क्या होता है, अब आपको डर कम लगेगा। ठीक है इतना तो हो गया, तो और अच्छा करते हैं बस। यस और दूसरा क्या होता है कि अगेन आई विल जस्ट ऐड टू दिस पॉइंट, ये तो एक बहुत अच्छा पॉइंट इसने पॉइंट लगाया है। दूसरा क्या होता है कि आप अपना डे को ना कैसे प्लान कर रहे हो, पूरा सुबह से शाम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग कई बार पढ़ाई, जब वर्किंग लोग होते हैं या मान लो आपका फैमिली को भी आपको देखना है या इसको अपना शॉप देखना है, तो हम लोग बहुत बार ऐसा करते कि पढ़ाई को ना लास्ट में ले जाते हैं कि सब कुछ कर लेते हैं फिर पढ़ाई कर लें। ये मैं हमेशा वर्किंग लोग को बोलता हूं, लेकिन आइडियली पढ़ाई करके सब कुछ कर लो। अगर ये अप्रोच हो पाए तो दैट इज द बेस्ट अप्रोच, क्योंकि अगर आप पढ़ाई करके सब कुछ करोगे ना तो मन भी शांत रहेगा, काम पे भी मन लग जाएगा। और अगर पढ़ाई छूट रहा है और काम भी सामने है तो काम में भी मन नहीं लग रहा, फिर बाद में पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा। तो डे को कैसे प्लान करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारे एक स्टूडेंट थे, मैं हो सका तो उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। वो लार्सन एंड टर्बो में काम करते करते पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, एंड ही वाज हेड ऑफ द कंट्री, समझ गए, पर्टिकुलर डिवीजन का हेड ऑफ द कंट्री, इंडिया नहीं बाहर, फॉरेन दूसरा कंट्री में। तो उनके ऊपर लोड बहुत ज्यादा था, काम का लोड इतना ज्यादा था कि उनसे पूछे बिना कुछ होता ही नहीं था। और उन्होंने देखा कि अगर मेरे को पढ़ना है तो मैं कैसे पढ़ूंगा फिर। तो उन्होंने क्या किया, सुबह 3:30 बजे उठना स्टार्ट किया और रात को 9 बजे सोना स्टार्ट किया। 9 बजे मैं सो जाता हूँ, 3:30 बजे उठ जाता हूँ। तो 3:30 बजे जब मैं उठ के पढ़ता हूँ तो मेरा स्पीड ऐसे ही ज्यादा होता है दूसरों से, और सुबह 7-8 बजे तक मेरा मेजर पढ़ाई खत्म हो जाता है। उसके बाद मैं रास्ते में निकल जाता हूँ। उनका गाड़ी था तो गाड़ी में बैठ के रिवीजन कर लेते थे, 1-1.5 घंटा रिवीजन में लगता था। तो रास्ते में रिवीजन कर लेता था, ऑफिस पहुंचता था, फिर ऑफिस का काम, घर आके फैमिली को, रात में 9 बजे सो जाता। तो ये डे को कैसे प्लान कर रहे हो आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आई होप कुछ आंसर मिला है आपको। यस सर, थैंक यू सो मच। यस, ऑल राइट। तो guys, we are not taking any more questions. We should all thanks Moinak now for giving us time, and Moinak is a very boy next door chap. So एक बार क्या हुआ, एक और स्टूडेंट था बर्दवान से, मेरे को बहुत तंग कर रहा था, सर ये करे वो करे ये करे वो करे। तो मेरे को ध्यान आया बर्दवान में मोइनाक है, तो मोइनाक को भेज देते, मैं इसको मोइनाक के पास भेज देता हूँ, इससे बात कर ले। तो मोइनाक बोला चलो ठीक है, सर ने भेजा है तो बोलो क्या बात है। तो उसको ये पर्सनली भी मिल के बहुत अटेंड कर लेता। तो अभी बता रहा था कि उसको अटेंड करते करते क्या हुआ था। मोइनाक तुम बताओ अपना, तुम अपनी तरफ से बताओ तो ज्यादा मजा आएगा। अनम्यूट करो, अनम्यूट। सॉरी सर। तो उसमें क्या हुआ कि वो बंदा बहुत रिसोर्सफुल निकला, क्योंकि उसके बहुत सारे दोस्त हैं। तो मैं सोचा कि इसका कैसे उपाय निकाला जाए कि थोड़ा मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मे बी उसको मिलेगा, उसको नहीं मिल रहा है उसको दोस्त को मिलेगा।
ठीक है, तो हम बोला कि ये वाला बुक अगर कहीं मिले ना तो मुझे बताना। बोले भैया हम है ना। तो अगला दिन बोलता है भैया मुझे मोमोज खिलाना है। बोले क्यों? बोले ये लीजिए। कुछ भी बोलता था मिल जाता था, कुछ भी बोलता था मिल जाता था। तो पता नहीं मैंने उसको हेल्प किया या उसने मुझे हेल्प किया। सही है, ये बात है। गजब। ऑल राइट, वेरी नाइस। और एक और चीज मेरे को समझना था, लास्ट आपसे एक सवाल रखना था इन लोग के सामने। अपना एक दोस्त था जो आपके साथ ज्वाइन किया और वो अभी भी क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो मैं ऐसे इन जनरल पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट डू यू थिंक व्हाई स्टूडेंट्स आर अनेबल टू क्लियर? समय नहीं देते सर पढ़ाई को। मतलब जैसे अगर आपको ये लग रहा है कि सब मेरे दोस्त कर पा रहे हैं तो वो समय दे रहे हैं। जैसे आप कोर्स ले लिए और आपको लगा कि 3 महीने का कोर्स है, मतलब 3 महीने का आपका सब्जेक्ट का खत्म है। आप सोच लिए 3 महीने दिए, फिर अगला महीना मैं एग्जाम दे दूंगा मॉक टेस्ट, फिर अगला महीना मैं एग्जाम दे दूंगा। नहीं होगा ऐसे। आपको वो 3 महीने जब आप करते हो ना, आप तो काम, ज्यादातर लोग, आप फाइनल में हो शायद, ज्यादातर लोग काम करते हैं आप लोग, या इंटर में जो भी हो, तो आपको समय देना है तो उसके लिए और भी टाइम रखना होगा उसको प्रैक्टिस करने के लिए। आपको थोड़ा बहुत ग्रेस पीरियड रखना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए। नहीं तो आप अगर पूरा प्लान कर लेंगे इतना से इतना, इतना से इतना, नहीं होता है वैसे। फिर बाद में जाके वो सोचते हैं कि इस टर्म में नहीं हुआ, अगला टर्म में देखते हैं। तो आप क्या पहले से ही give up सोच कर लो देते ना। हैं? हाँ, पहले से ही आप सोच लो कि इतना टाइम लगना है, थोड़ा ज्यादा रख लेता हूँ, क्या क्या पता शायद डीटी का एनआर रिवीजन करने में 2 की जगह 3 दिन लग जाए, क्या पता। जो प्लानिंग करते हैं ना हम लोग सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट मेरे पास आते हैं स्टूडेंट लेकर, अभी मान लो फाउंडेशन पास किया दिसंबर 24 में, ठीक है, सॉरी जून 24 में, ठीक है, आप लोग खुद समझना, जून 24 में फाउंडेशन पास किया है, जुलाई में रिजल्ट आया है और हम लोग थक गए हैं। 50% ऑफ स्टूडेंट्स हुए पास फाउंडेशन, तो इंटर का दोनों ग्रुप देना है मेरे को दिसंबर में। कैसे होगा? इंटर का दोनों ग्रुप देना है भाई साहब को। जून 24 में परीक्षा दिया फाउंडेशन का, तो इंटर का दोनों ग्रुप का क्लासेस ले रहा है ये कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरे को दिसंबर 24 में देना है, मैं कर लूंगा। कितना घंटे का कोर्स है? 1200 घंटे का। अच्छा, 1200 घंटा, दिन में मैं 12 घंटा करके पढ़ूंगा, 100 दिन लगेगा, तो जुलाई अगस्त सितंबर में पढ़ूंगा, अक्टूबर नवंबर रिवीजन करूंगा, दिसंबर में एग्जाम। ये फाउंडेशन का स्टूडेंट का प्लानिंग है। हम थक गए हैं बोल बोल के, बट उसको क्लास लेना ही है। वो फिर हम ज्यादा बोलते हैं तो उसको क्या लगता है कि दूसरा जगह से क्लास ले ले। हाँ। इमेजिन करिए ऐसा प्लानिंग है, तो नहीं अटेम्प्ट लगेगा तो क्या अटेम्प्ट लगेगा? आप लोग तो इंटर पे एग्जाम दे रहे हो, आपको तो समझ में आ ही रहा है। फिर जब समझ में आता है, महीना 2 महीना बीत जाता है ना, फिर फोन आता है, सर एक ग्रुप दे सकते हैं क्या? तो मैं उनको क्या जवाब देता हूं, मैं लड्डू खा सकता हूं क्या? मतलब सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मतलब जैसा तुम सवाल पूछे वैसा जवाब दूंगा ना। तुम्हारा मन है एक ग्रुप देने का, दे दो। मेरे को लड्डू खाने का मन है तो मैं खा लूंगा। तो एक ग्रुप दे सकता है कि उसका तो आंसर डिपेंड करेगा ना कि तुम्हारा कितना सिलेबस खत्म हुआ है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, तुमने एबीसी एनालिसिस किया कि नहीं किया, तुम कैसे उस सिलेबस के प्रति अंडरस्टैंडिंग डेवलप किए हो, वो सोच ही नहीं है ना। बस सिंस टाइम कम है तब एक ग्रुप दे दूं क्या? हाइपोथेटिकली एग्जाम थोड़ी ना देना है कि बस जाके बैठ जाना है। एग्जाम आपका माइंड और अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट है। ability to judge the questions, ability to select the questions, and how much you've understood in it, how much you're able to think in the exam hall, उसका टेस्ट है, राइट? तो यही बात है। और ऐसे तो बातें बहुत चलती रहेंगी, सेशन को रोकना है। मैंने कहा अगर रुको तो और अच्छा है, नहीं रुको तो कोई नहीं, आप अपना कैरी ऑन करो। मुझे इन लोगों को थोड़ा क्लोजर स्टेटमेंट देना है। आप लोग सब अनम्यूट करके थैंक यू बोल दीजिए यार। मैंने आपको कम से कम इतना बढ़िया से इतना आप लोग को Thank you पोलाइटली भैया। बताया। Thank you. थैंक यू भैया। Thank you so much. Thank you. Thank you so much. थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। रैंक होल्डर से बात करके थैंक यू भैया। रैंक होल्डर से बात करके जितना मजा नहीं आता, इसमें स्टोरी ज्यादा मिलती है। जिसका अटेम्प्ट ज्यादा होता है उसमें स्टोरी ज्यादा आती है।
हाँ